आप जिला उधमपुर से देख रहे हैं और जहां पर लगातार आप देखिए सब्जी मंडी में निर्माणाधीन इमारत यहां जमींदोज हो गई है और सब्जी मंडी के अंदर एक बड़ा हादसा पेश आया है और इमारत में मलबे में आप देखिए कई मजदूरों के दबने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान यहां पर चालू कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर जिला उधमपुर से देखने को मिल रही है, जहां पर धार रोड सब्जी मंडी में एक बड़ा हादसा हुआ है। सब्जी मंडी में निर्माणाधीन इमारत जमींदोज हो गई है, गिर गई है इमारत और इमारत के मलबे में कई मजदूरों के दबने की आशंका जताई जा रही है। बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान वहां पर शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस वक्त बरसात का समय चल रहा है और जाहिर तौर पर आप देखिए हर जगह पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। लेकिन जल भराव की स्थिति जिस तरह से बन रही है बरसात के समय में, ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन उस बीच में जिला उधमपुर से एक बड़ी खबर, जहां पर सब्जी मंडी के अंदर इमारत गिरने की वजह से एक बड़ा हादसा पेश आया है और दर्जनों यहां पर जो मजदूर हैं वो दबने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन ताजा अपडेट क्या है उसके साथ भी संपर्क करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार ग्राउंड सिचुएशन किस तरह से बनी हुई है वो जानना बहुत जरूरी है। इस वक्त साफ तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से पूरा मलबा जो है वो नीचे आ चुका है और कैसे ये पूरी घटना वहां पर पेश आई है, इस पर भी जानकारी जुटाएंगे। लेकिन आप देखिए किस तरह से एक हुजूम की तादाद में लोग वहां पर जमा हुए हैं और एक बड़ा हादसा सब्जी मंडी में यहां पर पेश आया है। उधमपुर का धार रोड का इलाका है जहां पर ये सब्जी मंडी है, जहां एक बड़ा हादसा पेश आया है और सब्जी मंडी के अंदर निर्माणाधीन इमारत थी जो जमींदोज हो गई है और इमारत में किस तरह से यहाँ पर जो मलबा निकलकर सामने आया है तो उसमें कुछ लोगों के दबने की भी आशंका जताई जा रही है और कब तक यहाँ पर बचाव कार्य जो है वो शुरू किया गया है और किस तरह से वहां पर राहत जो है वो लोगों को मिलती नजर आएगी, क्योंकि एक बड़ी और चिंताजनक खबर ही इसे कहा जाएगा, क्योंकि दर्जनों जो मजदूर हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं दबने की यहाँ पूरी तरह से आशंका जो है वो जताई जा रही है कि दर्जनों जो मजदूर हैं वो दबे हुए सकते हैं, क्योंकि जो लोग वहां पर काम कर रहे थे वो हादसे का शिकार हुए हैं। किस तरह से वहां पर राहत और अभियान जो ये बचाव को लेकर चल रहा है उस पर जानकारी जुटा लेते हैं। किशोर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर, ताजा स्थिति वहां की जानना चाहेंगे और जो लोग मलबे में इस वक्त दबे हुए हैं, क्या कोई किसी को बाहर निकाला गया है? किस तरह से राहत बचाव कार्य वहां पर चल रहा है? बिल्कुल आशा, मैं आपको बताता चलूं कि ये कल्लर का इलाका है। यहाँ सब्जी मंडी के पास कुछ 11 बजे के करीब यहाँ देखिए प्राइवेट बिल्डिंग का यहाँ पे कार्य चल रहा था। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मजदूर जो थे वो कार्य कर रहे थे, लेकिन अभी हमारे पास जो जानकारी आशा आई है इसमें ये बताया जा रहा है कि 1 से 2 जो मजदूर हैं इस मलबे के नीचे आए हैं। देखिए यहाँ पे एसडीआरएफ के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम में यहाँ पे मौके पर पहुंची है। रेस्क्यू यहाँ पे देखिए यहाँ पे चलाया जा रहा है और ये भी हम बताते चलें कि जिसमें हमारे पास अभी जो जानकारी आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 5 से 6 लोग इस मलबे के नीचे आए थे, लेकिन अभी 1 के करीब जो मजदूर है इस मलबे के नीचे है, लेकिन रेस्क्यू जो है वो यहाँ पे चल रहा है और लोगों में एक अफरा तफरी का भी माहौल यहाँ पे इस वक्त बन गया है और लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पे प्रशासन की तरफ से ये भी कहा गया था कि बीती रात से जिस तरह से भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के चलते देखिए ये प्राइवेट बिल्डिंग का यहाँ पे कार्य चल रहा था और यहाँ पे अब ये कहना मुश्किल है कि अभी कितने लोग इसके नीचे हैं, लेकिन जो हमारे पास अभी एडिशनल डीसी के मुताबिक उनकी तरफ ये कहा जा रहा है कि 1 के करीब जो मजदूर है इसकी चपेट में आ गया है। जी। लेकिन जिस तरह से राहत बचाव कार्य वहां पर चल रहा है किशोर, क्या एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं? किस तरह से अभियान जो है वो चलाया जा रहा है और जल्द से जल्द उन लोगों को बाहर निकालने की जरूरत है जो लोग मलबे के अंदर इस वक्त दबे हुए हैं, और पूरी तरह से आंकड़ा क्लियर कीजिए कि कितने लोग वहां पर इस वक्त मौजूद हो सकते हैं? देखिए आशा, जिस तरह से ऑफिशियल जो एडिशनल डीसी से हमने उनसे बात की उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 6 के करीब जो थे लोग थे, लेकिन जो 2 के करीब जो लोग हैं उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए इलाज के लिए भेजा गया है, लेकिन 1 मजदूर जो है वो इसकी चपेट में अभी इस मलबे के नीचे है, जो हमारे पास अभी जानकारी आई है। लेकिन यहाँ जिस तरह से एनडीआरएफ एसडीआरएफ की मैं बात करूं, जेएंडके पुलिस की मैं बात करूं तो 11 बजे के करीब यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, लेकिन अभी भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। अब कितने लोग हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो हादसे का कारण क्या बताया जा रहा है किशोर? बिल्कुल देखिए, जैसे ही हमने एडिशनल डीसी से बात भी की उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि परमिशन जो प्राइवेट बिल्डिंग यहाँ पे कार्य जहाँ पे चल रहा था, क्या वाकई में उसका यहाँ पे परमिशन उनकी तरफ से यहाँ पे ली गई थी या ना ली गई थी, ये अब कहना जो है वो आशा मुश्किल है। लेकिन जो हमारे अभी पास जो जानकारी आई है अभी इस तरह से जो है प्रशासन की तरफ से भी चुप्पी साधी है कि यहाँ पे जो परमिशन जो है वो यहाँ से जिसका ये कार्य चल रहा था उसने ली थी, लेकिन ये बड़ा हादसा होने से टला है, क्योंकि जिस तरह से बारिश जो है वो बरसात के दिन चल रहे हैं। अभी अगर मैं राकेश को बोलूंगा अगर वो तस्वीरें दिखाए, देखिए आसपास मैं लोगों के घर हैं और आसपास लोग भी जो है वो
यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल बना है। और देखिए किशोर, चारों यहाँ पे तरफ पूरा का कैमरा पूरा जो घुमाकर पहाड़, दिखाइए कि किस तरह का वो इलाका है, क्योंकि आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से 2 से 3 मंजिला इमारतें भी उसके साथ में हैं। लेकिन एक बड़ा हादसा जरूर धार रोड के अंदर पेश आया है और अब परमिशन पर सवाल उठ गया है कि क्या वाकई में इस शख्स के पास वहां पर काम कराने की परमिशन थी या नहीं। लेकिन फिलहाल 6 मजदूरों के फंसे की संभावना जो है वो जताई जा रही थी कि 6 मजदूर वहां पर फंसे हो सकते हैं। तो साफ तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार काम कर रही है, पुलिस वहां पर पहुंची हुई है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि आखिर ये बड़ा हादसा किस तरह से वहां पर हुआ है, क्योंकि बरसात का समय चल रहा है, बारिश हो रही है और इस बीच में इमारत पूरी तरह से जमींदोज हो गई है। तो कई तरह के सवाल या निशान प्रशासन पर भी उठ रहे हैं। लेकिन एडिशनल डीसी की तरफ से जो आंकड़ा सामने रखा गया है उसमें बताया गया है कि 6 लोग यहां पर दबे हुए हैं, जिसमें से 2 को बाहर निकाला गया है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया है। लेकिन किशोर, कब तक यह अभियान जो है वो चलने वाला है? और ज्यादा जरूरत यह है कि जो लोग इस वक्त, चाहे वो एक ही शख्स है जो फंसा हुआ है, उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, क्योंकि किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल देखिए आशा, अगर ग्राउंड जीरो की मैं तस्वीरें दिखाई, देखिए ये आसपास मैं आपको लोगों पे घर भी दिखाऊंगा, लोगों में भी एक जो है वो अफरा तफरी का माहौल है। अगर आप देखें हर जगह पे जो है वो जेएनके पुलिस साथ साथ एसडीआरएफ टीमें यहाँ पे मौके पर पहुंची हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है, ये सवाल उठाया जा रहा है कि एक ही मजदूर इस जो है मलबे के नीचे है। लेकिन अगर एक ही मजदूर इसके नीचे है तो इस तरह के देखिए 1 से 2 घंटा हुआ यहाँ पे जो है वो रेस्क्यू यहाँ पे चल रहा है। लेकिन अब ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये देखिए अगर स्टेप बाय स्टेप आपको ये बिल्डिंग दिखाऊं, देखिए यहाँ से नीचे से ये बिल्डिंग जो थी वो बन रही थी। यहाँ पे देखिए ये आसपास लोगों के घर हैं। ये फुल स्क्रीन में किशोर को छोड़ दीजिए। राकेश को बोलूंगा, राकेश मैं बोलूंगा, देखिए ये पूरी पहाड़ी थी, ये जो पहाड़ी है इसके पहाड़ी के नीचे जो थे मजदूर कार्य कर रहे थे। लेकिन अब ये कहना, जिस तरह से अभी ये पूरी तरह से ऑफिशियल की तरफ से ये सामने जानकारी नहीं आ रही है कि अभी इसमें कितने लोग हैं। ये उनकी तरफ से कहा गया है कि यहाँ पे एक ही जो मजदूर है इस मलबे के नीचे आया है। लेकिन अगर इस तरफ भी आप देखिए, मैं राकेश को बोलूंगा, देखिए यहाँ पे जो जेएनके पुलिस एसएचओ रघु चौधरी जो है वो सुबह से यहाँ पे देखिए उनकी टीम के साथ अलग अलग जो टीमें यहाँ पे मौके पर पहुंची हैं, रेस्क्यू यहाँ पे देखिए चलाया जा रहा है। लेकिन आसपास की लोगों, देखिए ये लोगों की भी तस्वीरें दिखाना जरूरी है। लोगों के बिल्कुल आसपास में लोगों के घर हैं और ये अभी कहना मुश्किल है आशा, क्योंकि देखिए कितने लोग हो सकते हैं। देखिए जो टीमें हैं, जो कार्य है वो युद्ध स्तर पे चल रहा है। हम भी उस घटना स्थल पे मौजूद हैं देखिए यहाँ पे, और ये कहना मुश्किल है अभी कितने लोग इसमें जो है वो आशा इसकी चपेट में है। आपको नहीं लगता है कि बरसात का समय चल रहा है, पहाड़ बहुत अच्छे से आप देखिए इस वक्त काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो जो सॉइल है वो भी आपने देखा किस तरह से वो निकल सकती है, दरक सकता है पहाड़। तो इस तरह से काम नहीं होना चाहिए था, काम को डिले भी किया जा सकता था। बिल्कुल देखिए आशा, जो यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं जो सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। अगर इसको, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए परमिशन प्रशासन की तरफ से या म्युनिसिपलिटी की तरफ से दी गई थी कि बीती रात से अगर मैं बात करूं तो शहर के अंदर जो है तेज जो है वो पानी जो है वो लोगों के घरों में आया है। अगर इस तरह की बारिश यहाँ पे हुई थी तो मजदूर यहाँ पे कैसे लगाए गए? लेकिन अभी ये काफी सवालिया जो है वो निशान जो है वो प्रशासन की तरफ, मतलब कि पिक्चर पूरी तरह से अभी क्लियर नहीं हो पाई है किशोर, कि आखिर कितने मजदूर वहां पर काम कर रहे थे और कितने मजदूर जो है वो मलबे में दबे हुए हैं। एडिशनल डीसी की तरफ से एक आंकड़ा जरूर सामने रखा गया है, लेकिन आशंका ये जताई जा सकती है कि मजदूर ज्यादा वहां पर काम कर रहे थे, कुछ ऐसा? बिल्कुल देखिए आशा, जिस तरह से यहाँ पे रेस्क्यू चल रहा है ये आंकड़ा क्योंकि बढ़ भी सकता है, लेकिन ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कितने लोग थे। ये बाहरी राज्यों से जो दिहाड़ी मजदूरी का कार्य यहाँ पे कर रहे थे, अब उनकी तरफ से भी कहा, जो मजदूर यहाँ पे कार्य कर रहे थे कि 2 लोग हैं, 1 लोग हैं, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन जैसे ही प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी आएगी हम आप लोगों तक जरूर साझा करेंगे। घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया है, उनकी क्या स्थिति इस वक्त बताई जा रही है? बिल्कुल देखिए, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 3 से 4 जो लोग थे उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनका जो है वो पीआर चल रहा है। एक ही जो है वो गंभीर हालत बताई जा रही है, लेकिन जो 2 से 3 जो लोग हैं वो काफी जो है उनको काफी चोटें नहीं आई है। लेकिन ये अभी देखिए यहाँ पे हमारे सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ पे मौके पर पहुंचे हैं और पूरी तरह से इस एरिया को देखिए कार्डन ऑफ किया गया है कि पूरी तरह से लोगों में एक जो है वो दहशत का माहौल यहाँ पे रास्ता बन गया है। क्योंकि अगर यहाँ पे एक प्राइवेट बिल्डिंग है, देखिए हमारे पास कुछ रोहित सेठी हैं, ये यहाँ के साथ ही रहते हैं। क्या वाक्य, कितने में ये वाक्य हुआ? ये जो वाक्य 11:30 के करीब हुआ है और
9 के करीब यहाँ पर लोग यहाँ पर काम कर रहे थे लेबर वाले, और ये ऑन द स्पॉट पहाड़ी गिर गई। तो अभी पुलिस की टीम लगी हुई है, जिसमें से अब कहा जा रहा है कि एक बंदा इसमें नहीं मिल रहा है। अब पुलिस की टीम यहाँ ढूंढ रही है। अगर देखते हैं यहाँ पर किशोर, सवाल कीजिए कि जितने भी मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे, क्या वो लोकल हैं या बाहर से थे? क्या जो मजदूर यहाँ पे कार्य करते वो लोकल थे या बाहर से? नहीं, कुछ इसमें से एक रामनगर का लोकल था और दूसरा बाकी जो बाहर की उड़ीसा की टीम थी, जो बिहार की टीम थी, वो लगी। जो इंजर्ड हुए हैं उनकी क्या हालत है इस वक्त? क्या ये एक गंभीर रूप से घायल है, बाकी अभी ठीक है, वो हॉस्पिटल में है। तादाद जान लीजिए उनसे, क्योंकि चश्मदीद हैं। अगर किशोर तो वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि कितने मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। क्या रोहित जी कितने लोग थे टोटल ये पूरी तरह? ये 9 के करीब यहाँ पर काम कर रहे थे। अभी इसमें से ये कहा जा रहा है कि एक बंदा इसमें से नहीं दिख रहा है, जो अभी पुलिस यहाँ टीम से जानकारी मिली है हॉस्पिटल से। अभी यहाँ पर पुलिस की टीम लगी हुई है, दूसरी टीम भी लगी हुई है, तो देख रहे हैं अभी बंदा है क्या नहीं। देखिए आशा, इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये चश्मदीद थे, इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 9 के करीब जो लोग थे, लेकिन एक जो यहाँ मजदूर है वो अभी भी इस मलबे के नीचे है। अब ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कितने लोग इसके नीचे हैं। अब प्रशासन की तरफ से कोई जो है। ठीक है किशोर, बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जुड़ने के लिए। लेकिन राहत बचाव कार्य में तेजी लाने की जरूरत है प्रशासन को। और आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त पूरी तरह से पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही है। किसी को भी ये अंदाजा नहीं है कि कितने मजदूर वहां पर इस वक्त काम कर रहे थे। चश्मदीदों का ये कहना है कि 9 के करीब यहां पर लोग जो है वो काम कर रहे थे, लेकिन एडिशनल डीसी कह रहे हैं कि 6 लोग काम कर रहे थे, 2 को बाहर निकाला गया है। बाकी पूरी तरह से राहत बचाव कार्य यहां पर शुरू किया है। लेकिन प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य को तेजी से किया जाए और जितने भी लोग बीच में फंसे हुए हैं उन्हें यहां पर बाहर निकाला जाए, ताकि जानी नुकसान बिल्कुल भी